आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पहला जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जीवन अवधि क्या है या किसे कहते हैं। जीवन अवधि क्या है, देखते हैं इसमें क्या होगा। जब कोई जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को ही जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। जब कोई जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को ही जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। जब कोई जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है या जीवन काल कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे एक घोड़ा है जिसका जीवन अवधि 90 वर्ष की होती है। यह घोड़ा है जिसका जीवन अवधि 90 वर्ष होता है, इसका 90 वर्ष होता है। जब यह घोड़ा का 90 वर्ष इसका जीवन अवधि पूरा हो जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। या फिर एक तितली है या फिर कुत्ता है जिसका जीवन अवधि 20 से 30 वर्ष होता है। 20 से 30 वर्ष होता है। 20 से 30 वर्ष के बाद यह अब समाप्त हो जाता है। यह समाप्त होने से पहले ही अपने जीवन अवधि में एक प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी जीव हो, सभी जीव अपने जैसे संतान को उत्पत्ति कर लेते हैं ताकि उनका वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे और पृथ्वी पर उसका नियंत्रण बना रहे। इसीलिए जनन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपने जीवन अवधि में ही अपने संतान को उत्पत्ति कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अच्छे तरीके से जीवन अवधि जनन क्या है। तो आइए हम लोग जनन के बारे में जानते हैं। जनन क्या है या जनन किसे कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने जैसा नए संतान का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से, जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने जैसा नए संतान का निर्माण करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। लिख लेते हैं, जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने
जैसा नए संतान का निर्माण करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने जैसा नए संतान का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जानेंगे जनन के बारे में, तो जान गए। अब हम लोग जानेंगे जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने भाग में बांटा गया है। जनन के प्रकार। जनन के दो प्रकार होते हैं। पहला लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा अलैंगिक जनन, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम लोग पहले बारी से दोनों को जानते हैं। लैंगिक जनन के पहले बारे में जानेंगे, उसके बाद अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं पहले। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं। एक बार फिर से, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे में मनुष्य, गाय, बकरियां इत्यादि। और बहुत से जीव होते हैं, लिख लेते हैं। जनन के वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कि वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं और नए संतान का निर्माण करते हैं, जैसे में मनुष्य, गाय, बहुत सारे जीव होते हैं इत्यादि। और भी अब हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन, इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें भी इसमें समझेंगे जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं, अपितु कोई जीव अकेले ही अपने जैसा संतान का उत्पत्ति करते हैं। एक बार फिर से, जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर तथा मादा भाग नहीं लेते, अपितु कोई जीव अकेले ही अपने जैसा नए संतान का निर्माण करते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, अमीबा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब हो गया। लिख लेते हैं। जनन के वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं, अर्थात कोई जीव अकेले ही अपने जैसा नए संतान का निर्माण करते हैं। जैसे में अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा इत्यादि। इसमें नोट करके एक चीज और भी लिखेंगे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देता है, जिसे हम क्लोन या एक पुंजक भी कहते हैं। क्लोन देखते हैं। क्लोन या एक पुंजक। इसमें क्या होगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जन्म लेने वाले संतति हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, उसे क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है। एक बार फिर से, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जन्म लेने वाले संतति हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देते हैं, उसे क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। लिख लेते हैं। जनन के वह प्रक्रिया जिसमें जन्म लेने वाले
संतति हूबहू हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। उसे हम कॉलोनियां एक पुंजक कहते हैं। ये एक प्रक्रिया तो हो गया लैंगिक और लैंगिक। दूसरा टॉपिक है अब विखंडन द्वारा। विखंडन इसमें समझेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर या खंडित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जन्म लेने वाले संतति जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर ढेर सारे नए जीव का निर्माण करते हैं। लिख लेते हैं, जनन के वह प्रक्रिया जिसमें जन्म लेने वाले संतति जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर ढेर सारे नए जीव का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब विखंडन के प्रकार पढ़ेंगे कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं द्विखंडन और दूसरा होते हैं बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन। तो पहले हम लोग द्विखंडन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर बहुखंडन के बारे में समझेंगे।
द्विखंडन। इसमें क्या हो जाएगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो भागों में खंडित होकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो भागों में खंडित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। लिख लेते हैं। जनन के वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो भागों में खंडित होकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे में अमीबा, यूग्लिना इत्यादि। अब हम लोग बहुखंडन देखेंगे। बहुखंडन, इसमें क्या होगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो से अधिक भागों में खंडित होकर ढेर सारे नए जीव का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो से अधिक भागों में खंडित होकर ढेर सारे नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे में हो गए कौन? हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब हो गया। लिख लेते हैं। जनन के वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो से अधिक भागों में खंडित होकर ढेर सारे नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे में क्या हो गया? जैसे में हाइड्रा हो गया, ईस्ट इत्यादि और भी हैं। अब हम लोग आज तक बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अमीबा में द्विखंडन हुआ तो कैसे, और ईस्ट में बहुखंडन हुआ तो कैसे। आज तक के बस इतना ही। अगर जो आपको इस वीडियो से एक भी शब्द सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।